Good morning and welcome to my channel. Today's topic is the Heron's formula from class 9, chapter number 12, Heron's formula. बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला जो है किसके ऊपर डिपेंड है, इसमें जो एरिया निकाला जाता है 3 अनइक्वल साइड्स का, क्योंकि नॉर्मल जो साइड्स होते हैं उनका तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से जो है आप जो निकाल लेते हैं, फॉर्मूले से आप निकाल लेते हैं। लेकिन जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो बेसिकली स्पेशली जो है स्केलिन ट्रायंगल्स के लिए मेजरमेंट के लिए बनाया गया है, जहाँ पे 3 डिफरेंट साइड्स होती हैं। उन 3 डिफरेंट साइड्स को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए आपको जो है एस की ज़रूरत है, पी की ज़रूरत है, ठीक है। और इससे पहले आपको ए, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर एंड एरिया। तो इससे पहले इन सबको इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसमें क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले मैं आपको एरिया एंड पेरीमीटर का जो कंसेप्ट क्लियर कराना चाहूंगी। तो दिस इज द एरिया। एरिया क्या है? द मेजर ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर। कोई भी प्लेन फिगर है वो कितना जो है एरिया कितना जो रीजन इनक्लोज करती है। जैसे लिए हो गया आपका, तो ये आपका क्या है? एरिया कहलाएगा। ये जो बाउंड्री है वो और इसका जो इंटीरियर है वो दोनों मिला के इसके जो है एरिया का काम करेंगे, ठीक है। और अगर हम पेरीमीटर बोलेंगे तो ये जो बाउंड्री जिससे मिलके बना है वो सारा आपका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि हीरोन्स फॉर्मूला आपका जो ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड है। तो ट्राइंगल में सिंपल तो आपको पता है एरिया आप कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप सबको मालूम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए, बेस इनटू हाइट से आप एरिया तो निकाल देते हैं, लेकिन हर जगह ऐसे पॉसिबल नहीं होगा कि वहाँ पे आपको ऑल्टीट्यूड भी मिल रहा हो, मतलब कि आपका जो है ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि ये निकल पाए। तो इन कंडीशन से बचने के लिए हमने सोचा कि व्हाट वी विल डू इफ़ वी हैव 3 डिफरेंट साइड्स। अगर हमारे पास 3 डिफरेंट साइड्स हों तो हम क्या करेंगे। तो बेसिकली अब मैं इस टॉपिक पे आती हूँ। हमारा जो टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला, वो उसके ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर एक आपकी डिफरेंट बी और सी, आपके पास 3 डिफरेंट साइड्स हैं। एक साइड को आप ए बोल दीजिए, सेकंड को आप बी बोल दीजिए, थर्ड को आप सी बोल दीजिए। लुक एट हियर द फॉर्मूला ऑफ द फॉर द हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। वेयर एस जो है आपका सेमी पेरीमीटर होता है। वेयर एस जो है सेमी पेरीमीटर शो करेगा। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर आपका होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी। एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स हैं, एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है, तीसरी साइड सी है। तो जो सेमी पेरीमीटर होगा वो हाफ हो जाएगा पेरीमीटर का, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब सेकंड बात कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही इक्विलेटरल ट्राइंगल से है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि क्या होता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत यूजफुल है, आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 2 साइड एक जैसी होंगी। इसको भी मैंने ए बोल दिया, उसको भी ए बोल दिया। तो ये पूरी साइड मेरी बी थी, क्योंकि मैंने यहाँ से ऑल्टीट्यूड गिलाया अपोजिट वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड के ऊपर। तो क्या हुआ है, इस पूरे बी को इसने डिवाइड कर दिया b/2 एंड b/2 में। अब ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपने परपेंडिकुलर निकालना है तो आप क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज में के स्क्वायर में से आप जो है बेस के स्क्वायर को आपने माइनस कर दिया है। b/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका b² - 4। तो ये आपकी हाइट हो गई। और एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेसिक फॉर्मूला तो यही रहता है, हाफ ये हो गया बेस इसमें, क्योंकि बेस यहाँ पे यहाँ पे b हो जाएगा। बेस तो आपका पूरा है ना, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस आपका पूरा b हो जाएगा और हाइट आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ a² - b² / 4। थर्ड पॉइंट देखिए, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो सारी साइड्स को आपने ए ले लिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो रहा है √3/4 a²। तो ए यहाँ पर जो शो कर रहा है साइड का जो स्क्वायर। Okay, now we have taken the problem from NCERT. Question number 1. A traffic signal board indicating school ahead in a triangular equilateral triangle shape. एक आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक शेप दे रखी है। यहाँ लिखा हुआ है आपका स्कूल अहेड, ठीक है, स्कूल अहेड लिखा हुआ है।
और ये ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स क्या हैं, ए है। अब ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर चाहिएगा। सेमी पेरीमीटर का सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड मेरी ए हैं तो a प्लस ए अपॉन 2 3a/2, ये मेरा a निकल गया। अब आपने s माइनस ए निकालना है। 3a/2 में से आप a निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 3a/2 माइनस ऑफ 2a, आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 3a माइनस ऑफ 2a अपॉन 2 विच इज़ माई a/2। क्योंकि मेरी सारी साइड्स ये हैं तो s माइनस बी भी मेरा जो है a/2 आएगा और s माइनस सी भी मेरा क्या आ जाएगा, a/2 आएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। इसका नेम दे दीजिए a, b एंड c। एरिया ऑफ, या एरिया ऑफ साइन बोर्ड भी लिख सकते हैं, सिग्नल बोर्ड भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड ट्राइंगल ABC जो है आपका दे रखा है। हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। देखिए s मेरे को दे रखा है 3a/2। s माइनस ए में हम डायरेक्ट निकाल चुके तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगी a/2, b की भी वैल्यू a/2 एंड c की भी वैल्यू a/2। अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर होता है वो एक पेयर में बाहर आता है। देखिए एक a/2 एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक a/2 यहाँ से निकल के आया, एक a/2 यहाँ से निकल के आया और अंदर रह गया ले। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया √3a²/4। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a² होता है, साइड स्क्वायर होता है। यही चीज़ मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल से प्रूव करके दिखा दी कि अगर भाई मैं चाहे फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट लगाऊं, चाहे मैं फॉर्मूला जो है हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करूं, मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 a² होता है। अब यहाँ कहता है अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था एरिया क्या होगा सिग्नल बोर्ड का, हीरोन फॉर्मूला से निकाल दीजिए, तो आपने ये निकाल दिया। अब ये कहता है अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड या साइन बोर्ड। अब देखिए अगर पेरीमीटर मेरे को दे रखा है 180, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर सारी साइड्स ए हैं तो a 3a हो गया। 3a मेरा अगर 180 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 60। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करूँगी और मैं आंसर निकाल दूँगी। तो मेरा ये फर्स्ट पार्ट था और ये जो मेरा सेकंड पार्ट निकलेगा, सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या बोलूँगी, सेकंड पार्ट का जो मेरे निकलेगा √3/4 a, क्योंकि मैं निकाल चुकी हूँ। a मेरा 60 सेंटीमीटर आया, तो 60 का स्क्वायर मीन्स 60 × 60। यहाँ से कट कर दीजिए, 15 के डबल से कट जाएगा। 15 6 कितना होता है 90, तो 900 √3। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है और एरिया है तो पावर क्या हो जाएगी 2। तो 900 √3 सेंटीमीटर रेज़्ड टू पावर 2। नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको फिगर जो बुक के अंदर बनी हुई है, एक साइड आपकी 122 सेंटीमीटर, सेकेंड आपकी 22 एंड ये आपको दे रखा है। इट मीन्स ये देखिए आपकी 3 डिफरेंट साइड है और आप अगर यहाँ ऑब्जर्व करें तो लिख के आपका ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल की आपको 3 साइड दे रखी हैं। अब ये कहता है 5000 मीटर स्क्वायर 1 ईयर का जो है आपका जो रेंट आता है। तो पहले आप जो मेज़रमेंट पता करेंगे इस ट्रायंगल एरिया का जो मेज़रमेंट कितना है, ठीक है। उसके बाद आपको जितना भी होगा उसे 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक साल का अगर ये बताता है 1 ईयर का जो है अगर 5000 रेंट होता है तो 3 मंथ्स का कितना होगा, कम होगा, कितना कम होगा वो आपने निकालना है। लुक एट हियर सॉल्यूशन में यहाँ से करना शुरू कर रही हूँ। यहाँ तक अभी आपका क्वेश्चन था, यहाँ से मोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसलिए बना लिया क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसे समझने में टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर आपको देखिए 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। देखिए 3 डिफरेंट साइड्स हैं। हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करूँगी। पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। दिस इज़ व्हाट 122 देन 22 144 देन 120। दिस इज माई 264। Look at here 264 divided by 2 which is my 132.
सेमी पेरीमीटर मेरा आ गया 132, देन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैं डायरेक्ट ही निकालूंगी तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, माइनस एरिया एस माइनस बी, एस माइनस सी। लुक एट हियर 132 एस है, 132 माइनस 122, 132 माइनस ऑफ 22, 132 माइनस ऑफ 120, 132 ये हो गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका आ गया 10, यहाँ आपका आ गया 110 और ये आपका आ जाएगा 12। 132 11 इंटू 12 होता है, 10 आपका ले हो गया। 110 मीन्स 11 इंटू 10 इंटू ऑफ 12। अब देखिए जी पेयर बनाइए, 12 12 के साथ पेयर कर जाएगा, 10 10 के साथ पेयर कर जाएगा और 11 11 के साथ पेयर कर जाएगा। तो एक 11 एक 12 और एक 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपकी जो जितने भी साइड्स हैं वो दे रखी है मीटर में, तो एरिया आएगा तो मीटर स्क्वायर में आ गया। अब देखिए 5000 मीटर स्क्वायर, अगर 1 ईयर का आपसे जो है चार्ज होता है ₹5000 मीन्स 12 मंथ्स, 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स और लिख लीजिए, और 12 मंथ्स का आपसे रुपीज़ चार्ज कर रहा है वो 5000, तो 1 मंथ का कितना करेगा 5000 डिवाइडेड बाय 12, और 3 मंथ्स के लिए कितना करेगा, 3 मंथ्स के लिए आप क्या कर देंगे ₹5000 अपॉन 12 इंटू ऑफ 3। ये मीटर स्क्वायर के साथ आ रहा है, ठीक है, रुपीज़ नहीं आएगा, अब ये मीटर स्क्वायर में आएगा। अब मीटर स्क्वायर की कॉस्ट बता रहे हैं, ये मीटर स्क्वायर में बता रहा है, ठीक है। अब ये देखिए 1 मेरा एरिया आया कितना है, 1320 आया है, 1320 आया है, उसे आप क्या करेंगे 5000 इंटू 3 अपॉन 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 के टेबल से काट दीजिए, 12 1 12, 12 1 12, 110 आया, 11 5 3 15 आ गया, 1 2 3 इंटू ऑफ 110 आया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 165 1 2 3 4, इतना आपका जो है रेंट पड़ेगा, इतना आपका जो रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट हियर, ये आपको जो बुक में एनसीईआरटी में ये फिगर बना हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ऐसा एक ट्रायंगुलर शेप में आपको लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको 3 साइड्स दी गई हैं, एक साइड 11 मीटर, सेकंड इज़ द 6 मीटर एंड थर्ड इज़ द 15 मीटर। आपको इसका एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर पार्क। ओके, तो सबसे पहले वही सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। लेट करिए पहले, लेट साइड्स बी ए इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 6 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 15 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब मेरे को एल चाहिए, ए बी सी मुझे मिल गया है, सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिएगा। सेमी पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, 11 सेंटीमीटर प्लस ऑफ 6 सेंटीमीटर प्लस ऑफ 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। This is 17 centimeter plus of 15 centimeter divided by 2, which is my 32 by 2 centimeter, which is my 16 centimeter. सेमी पेरीमीटर आ गया आपका 16, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा 16 माइनस 11। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब अपने आप में ही क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 11 16 माइनस 6 एंड 16 माइनस ऑफ 15। अब देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ जाएगा आपका 10 एंड यहाँ आ जाएगा आपका 1 एंड 16 5 तक कितना होता है, यहाँ से आपको कुछ निकल सकता है। हाँ, 16 को 4 इंटू 4 लिख दीजिए, 5 को ऐसे रहने दीजिए, 10 को जो 5 इंटू 2 लिख दीजिए, 4 इंटू 5 रूट 2, दिस इज़ माई 20 रूट 2। तो ये आपका जो है मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। हमें आपको दे रखा है मीटर में, तो आप यहाँ मीटर कर दीजिएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ मीटर गलती से जो है सेंटीमीटर हो गया है,
यहाँ आप मीटर कर दीजिए, मीटर है तो आपका मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है जिसकी दो साइड्स दे रखी हैं 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और आपको पेरीमीटर दे रखा है। अगर आपको पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सबसे पहले आप जो है दो साइड्स को जो है पेरीमीटर में से सब्ट्रैक्ट करके थर्ड साइड निकालेंगे। ABC मेरे पास आ गया। अब आप जो है पेरीमीटर मेरे को गिवन है तो मैं S को के लिए मैं तीनों का सम नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट ही पेरीमीटर का हाफ कर दूँगी, तो वो मेरा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। 3 साइड्स आ गई, S आ गया, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, दिस इज़ द ट्राइंगल 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर आई हैव गिवन। ठीक है, तो थर्ड साइड आप कैसे निकालेंगे? थर्ड साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड्स। दो साइड्स मेरे को दे रखी हैं, पेरीमीटर में से माइनस करेंगे, सम ऑफ टू साइड्स 18 प्लस 10 इज व्हाट 28, 42 माइनस ऑफ 28 विच इज माई 14 सेंटीमीटर। अब लिखाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर मेरे को देखा है तो सेमी पेरीमीटर एस निकालेंगे, पेरीमीटर अपॉन 2 42 अपॉन 2 विच इज़ माई 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ व्हाट अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो। ये 21 हो गया, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14। ठीक है, अब 21 को तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7, 3 3 का पेयर बन गया, 7 7 का पेयर बन गया। ये लोग बाहर आ जाएंगे। 3 and 7, 3 into 7 अंडर रूट ऑफ 11 विच इज़ वॉट 21 रूट 11। अब आपका आंसर क्या आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। आई रिपीट दिस अगेन। इसमें क्या आपको एक क्लियर फिगर दे रखा था, आपने क्या किया साइड्स को कुछ मान लिया, ABC मान लिया, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ऐसा अगर आपका निकल गया फिर S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकालने के बाद डायरेक्ट आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या किया है, आपको दो साइड दे रखी थी, पेरीमीटर दे रखा था, आपने थर्ड साइड के लिए क्या किया, पेरीमीटर में से आपने जो दो साइड्स को माइनस कर दिया, दो साइड के सम को। आपका जो आंसर आया है, अब आपने सेमी पेरीमीटर निकालना था तो आपने पेरीमीटर में से 2 से डिवाइड किया। सिमिलरली आपने जो फॉर्मूला लगाया। नंबर 5, साइड्स आर इन द रेशियो 12:17:25। जब भी आपकी साइड्स जो रेशियो में होती हैं तो आप उन्हें कुछ एक्स में लेट करते हैं। 12x, 17x एंड 25x आपने इन्हें साइड्स मान लिया। पेरीमीटर आपको दे रखा है 540 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया, फाइंड इट्स एरिया आपको फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर आपको देखा है 540, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 12x एंड 17x एंड 25x तीनों का सम आपका आया 54। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आई है 10। अब आपकी जो साइड्स हैं अभी x की रेस्ट फॉर्म में है, अभी आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू हो गई 12 इंटू 10 120, सेकेंड है 17x मीन्स 17 इंटू 10 170 एंड c इज़ 25x मीन्स 25 इंटू 10 इज़ 250। अब आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अभी लेकिन मैं क्या करूँगी, सेमी पेरीमीटर का मुझे s निकालना है, क्योंकि मुझे पेरीमीटर दे रखा है तो मैं डायरेक्ट वहाँ से ही आंसर निकालूंगी। पेरीमीटर मेरे को देखा 540, तो मैंने सेमी पेरीमीटर निकाला, आपका क्या निकला, पेरीमीटर का हाफ कर दिया 270। हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी वैल्यूज पुट करिए। उसके बाद यहाँ से ब्रेक बताती हूँ कैसे किया है। मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे 270, यहाँ पे मेरा 150 है, तो मैंने ऑब्जर्व किया 3 5 होता है, 3 9 होता है, तो यहाँ एक जीरो लगा होता तो 30 का ब्रेक हो गया, 30 इंटू 9 30 इंटू 5। अब यहाँ 100 है तो 10 इंटू 10 और 20 को 10 इंटू 2 लिख दिया। अब 20 का एक पेयर बाहर आ गया, यहाँ से 10 इंटू 10 एक पेयर बाहर आ गया। अंदर क्या बचा है 9 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 2। अब ऑब्जर्व किया 5 टू 10 कर दूँ इसे, या तो ये भी मैं कर सकती थी, लेकिन उससे मेरे को दिमाग में क्या आया, 10 को मैं ब्रेक कर दूँ 5 इंटू 2 में,
तो 5 इंटू 2 में किया तो एक 5 का पेयर आ गया, एक 2 का पेयर बाहर आ गया। अब 9 को भी मैं 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ, तो मैंने एक 3 का पेयर बाहर निकाल लिया। अब मेरा अंडर रूट में कुछ भी नहीं बचा, सबका एक एक पेयर बाहर आ चुका है। 3 5 15, 15 2 30, 30 को आपने 300 से मल्टीप्लाई किया, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो है पेरीमीटर दे रखा है सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। Now look at question number 6. An isosceles triangle has the perimeter is 30 cm and each of the equal side is 12 cm. आपको एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो आपको जो साइड इक्वल हैं, कौन सी दो साइड इक्वल हैं? अपनी मर्जी से मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसका पैरामीटर मैंने 30 सेंटीमीटर रखा। इक्वल साइड जो है ए बी और ए सी ली, तो मैंने लिखा इक्वल साइड्स मेरी कौन सी हैं? 12 सेंटीमीटर है मेजरमेंट, मैंने 12 एंड 12 ले लिया। ठीक है, मेरे को थर्ड साइड निकालनी है। अभी थर्ड साइड क्या है? थर्ड साइड अब कैसे निकालेंगे? पैरामीटर में से जो है दो साइड जो है उनका सम जो है माइनस कर दीजिए, तो आपका आया थर्ड साइड जो 6 सेंटीमीटर। अब पैरीमीटर मेरे को मालूम है, तो सेमी पैरीमीटर कैसे निकालेंगे? पैरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ माई 15 सेंटीमीटर। मेरा सेमी पैरीमीटर आ गया। मेरे पास तीनों साइड्स हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं निकाल सकती हूँ यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि 3 डिफरेंट साइड्स हैं इसलिए मैं हीरोन्स फार्मूला यूज़ करूँगी। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड का नहीं पता है और मुझे निकालना है, तो एरिया निकालना है, तो मैं ये भी बेस्ट मेथड है अगर हीरोन्स फार्मूला, लेकिन थोड़ा बड़ा पड़ता है। यहाँ देखिए, ये तो पूरा चैप्टर ही हीरोन्स फार्मूला का है, इसीलिए इसमें जो है आपको निकालना ही इसी मेथड से। अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस आप एस ए बी सी सबकी वैल्यूज़ रख लीजिए। यहाँ देखिए 3 3 9, अब 3 3 सा मेरा 9 होता है, मैंने इसे 9 कर दिया। अब 9 और 9 में से एक पेयर 9 का बाहर निकल गया। अंडर रूट 15, 15 आपका अंदर ही रहेगा, तो लिए 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ योर आंसर।